हाय एवरीवन, लाइट चैप्टर के 11th वीडियो में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको गोली लेंस द्वारा अपवर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप अपवर्तन के बारे में भली भांति परिचित होंगे क्योंकि इसके लिए हमने वीडियो दिया है बच्चों। अगर आप परिचित नहीं हैं तो यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा, इस पर आप क्लिक करके साइंस वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आप अपवर्तन के बारे में भली भांति परिचित हो जाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे गोली लेंस द्वारा अपवर्तन। तो आपको ये पता है कि अपवर्तन होने के लिए दो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए बच्चों। तो क्या गोली लेंस एक पारदर्शी माध्यम है? तो बिल्कुल, गोली लेंस एक पारदर्शी माध्यम है बच्चों। तो पहले हम गोली लेंस के बारे में जान लेंगे, फिर उसके द्वारा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि गोली लेंस हम लोग कहते किसको हैं, ये हम लोग पहले जान लीजिए। तो सुनिए बच्चों, दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए माध्यम जिसका एक या दोनों सतह गोली हो उसे हम लोग गोली लेंस या लेंस कहते हैं बच्चों। तो लेंस का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए माध्यम जिसका एक या दोनों सतह गोली हो उसे गोली लेंस कहते हैं। इसे हम लोग लेंस भी कहते हैं बच्चों। और ये गोली लेंस जनरली दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस बच्चों। उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं, यह भी हम लोग जानेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें भी दो पृष्ठ है, एक यह है और एक यह है। आप दर्पण के बारे में पढ़े थे, दर्पण में एक ही को पृष्ठ होता था। अगर उत्तल दर्पण बनाते थे तो ये आपका उत्तल दर्पण तैयार हो गया, अवतल दर्पण बनाते तो ये आपका अवतल दर्पण तैयार हो गया बच्चों। लेकिन लेंस में दो सतह होते हैं, इसका दोनों पृष्ठ पारदर्शी होना चाहिए और यह पूरा माध्यम भी एक पारदर्शी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यह उत्तल लेंस है। क्या डिफिनेशन होना चाहिए इसका? देखिए, इसका किनारे में पतला होता है बच्चों और बीच में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस का डिफिनेशन होगा कि वह गोली लेंस जिसका मध्य भाग किनारों की अपेक्षा मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। या इसका एक और डिफिनेशन देखिए क्या होगा बच्चों, इसका दोनों तरफ जो है उभरा हुआ है। दोनों तरफ क्या है बच्चों? उभरा हुआ। तो वह गोली लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल लेंस कह सकते हैं। जनरली बुक में दिया जाता है कि वह गोली लेंस जिसका मध्य भाग किनारों की अपेक्षा मोटा उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। तो आप ये उत्तल लेंस के बारे से परिचित हो गए होंगे। अब देखिए उत्तल लेंस, इसके ठीक ऑपोजिट ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है बच्चों। तो आप उत्तल और अवतल दोनों से परिचित हो गए। अब आप बताइए अवतल का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? तो वह गोली लेंस जिसका मध्य भाग किनारों की अपेक्षा पतला हो उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। देखिए बच्चों, इसका काम है प्रकाश किरण को एक तरफ ले जाना, इसलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अभी समझ में आएगा क्यों कहते हैं, हम बताएंगे अभी आपको किरण आरेख के माध्यम से। इसको अभिसारी और इसको अपसारी कहते हैं। इसलिए इसको अभिसारी कहते हैं क्योंकि इस पर जितने भी प्रकाश किरण हम लोग आपतित कराते हैं यह अपवर्तन के बाद एक दूसरे को मिलाता है बच्चों। और अवतल लेंस का काम है एक दूसरे से दूर ले जाना, इसलिए इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं बच्चों। तो ठीक है, चलिए आप लिखिए कि उत्तल लेंस क्या है। सबसे पहले लिखिए गोली लेंस क्या है। तो लिखिए वह पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ या कम से कम एक पृष्ठ गोली हो उसे हम लोग गोली लेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का डेफिनेशन लिखिए, वह गोली लेंस जिसका मध्य भाग किनारों की अपेक्षा मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप लिखिए अवतल लेंस का डेफिनेशन।
वह गोली लेंस जिसका मध्य भाग किनारों की अपेक्षा पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रत्येक गोली लेंस के दो तल होते हैं, आप देख सकते हैं। इससे हम लोग गोली लेंस के बारे में कुछ कुछ टर्म जान लेंगे, फिर हम लोग इसका किरण आरेख पढ़ेंगे और फिर प्रतिबिंब भी बना लेंगे बच्चों। हम लोग देखिए इसी से आगे बढ़ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यह गोली लेंस है, कौन प्रकार का है तो उत्तल लेंस। इसका दो पृष्ठ है, कि यह है एक यह है। इसको अगर आप आगे इस तरह गोल करेंगे तो यह भी किसी न किसी एक गोला का टुकड़ा है। ठीक है बच्चों, यह भी एक गोला का ही खंड है। एक बात बता दूं बच्चों कि ये दोनों एक बराबर वक्र हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए इसका परिधि कम होगा और इसका परिधि ज़्यादा होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक ज़्यादा सिकुड़ा हुआ एक कम सिकुड़ा हुआ भी हो सकता है बच्चों। देखिए एक वक्राकार और दूसरा समतल हो सकता है बच्चों। ये भी इसको भी हम लोग उत्तल कहते हैं, इसको भी उत्तल इसको भी उत्तल। इसमें दोनों पृष्ठ चूंकि उत्तल है इसलिए इसका नाम द्विउत्तल भी बोल सकते हैं, द्विउत्तल लेंस। ये तो वही है, ये दोनों है, इसमें थोड़ा सा कम कर दिए हैं, ये डायमीटर इसका जो है सो बढ़ा दिए हैं। और इसका देखिए एक उत्तल है तो दूसरा समतल है, इसलिए इसका नाम होता है बच्चों समतलो उत्तल लेंस। समतलो उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। हालांकि ये सब आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, केवल और केवल उत्तल और अवतल है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक। हाँ, अभी मैंने इसके बारे में चर्चा शुरू किया था, अभी देखिए स्पष्ट कर किए देता हूं। अब देखिए एक सतह को अगर हम पूरा गोल करेंगे तो इधर एक गोला नजर आ रहा है, फिर इस सतह को अगर गोल करेंगे तो इधर भी एक गोला नजर आ रहा है। तो इस गोले का भी कहीं सेंटर होगा बच्चों, तो चलिए देखिए यहां पर सेंटर है। इस गोले का भी कहीं सेंटर होगा, चलिए यहां सेंटर है। तो इस गोले का सेंटर को इस गोले का केंद्र कहते हैं। इस सतह के लिए उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो इस सतह के लिए एक वक्रता केंद्र मिल गया C1, और इस सतह के लिए जो वक्रता केंद्र मिलता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं C2। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक गोली लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्या कहना सही है बच्चों? बिल्कुल सही है कि एक गोली लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। अगर दो वक्रता केंद्र होते हैं तो हम यह भी कह सकते हैं कि इसकी दो वक्रता त्रिज्याएं होती है। ठीक है बच्चों, एक बात यह बता दूं कि यह बहुत ही पतला लिया जाता है। जब भी लेंस लिया जाता है यह बहुत पतला इसको माना जाता है। ठीक है, और भी आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब ये जो दोनों प्रकाशिक केंद्र है, दोनों वक्रता केंद्र है, इसे होकर जाने वाली रेखा को इस लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो सब डिफिनेशन अभी हम आपको लिखवाएंगे। फिर इस गोली लेंस के जो बीच वाला भाग है, मध्य भाग, उसको इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है बच्चों। हम लोग पहले फिगर में समझ लेते हैं, फिर इसको डिफिनेशन के तौर पर उतार लेंगे। इसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। प्रथम वक्रता त्रिज्या, प्रथम वक्रता केंद्र, दूसरे वक्रता केंद्र। तो चलिए लिखिए लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है। बाकी आप सब जानते थे, जो नहीं जानते थे वो लिखिए। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है? तो आंसर होगा गोली लेंस के मध्य भाग को उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है बच्चों। चलिए ठीक है, तो आप प्रकाशिक केंद्र के बारे में भी परिचित हो गए होंगे और यह भी जान गए कि ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हो, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। मैक्सिमम बच्चे को ये डाउट रहता है कि ये दोनों बराबर ही होता है तभी वो उत्तल है। नो, ये कम बेसी भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये ज़्यादा, ये देखिए ये ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है, ये कम सिकुड़ा हुआ है, यानी ये बड़ा गोला बनेगा और ये छोटा गोला बनेगा। देख सकते हैं आप, ये बड़ा गोला बनेगा और ये छोटा गोला बन सकता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपको अन्यथा नो कहा जाए।
यानी वह गोली लेंस जिसकी प्रथम वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और दूसरी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो, तो उस गोली लेंस के सामने अगर 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसा क्वेश्चन रहता है बच्चों। बट आपका नहीं रहेगा, 10 लेवल में के दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान दिया जाता है। बट आप कभी न कभी तो आगे जाओगे, आईएससी में जाओगे, बीएससी करोगे, तो उस समय आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि टीचर ने हमें ऐसा ही पढ़ाया था। इसलिए आपको जानकारी के लिए हमने ये बात बता दिया बच्चों। तो ठीक है, चलिए हम लोग गोली लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बारे में जान गए। अब सबसे मेजर पार्ट जो इसका होता है, जिसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, वो ये है कि किरण आरेख। किसी उत्तल लेंस के सामने इतना दूरी पर कोई वस्तु रखा गया, इससे बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचें तथा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को बताएं। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है बच्चों, रहता है। इसके लिए 3 अंक दिए जाते हैं और फिर इसी में एक न्यूमेरिकल भी रहता है बच्चों, उसके लिए भी 3 अंक दिए जाते हैं बच्चों। तो इस तरह से इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। किरण आरेख, आप दर्पण से भली भांति परिचित होंगे। दर्पण में किरण आरेख पढ़े हैं आप, बस सेम पैटर्न का इसमें भी है। जब आप बताइए कि जब किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को उसके पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते थे तो किधर से रिफ्लेक्ट होता था, तो आपको पता है कि फोकस से होते हुए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लेंस ले लें, क्या ले लें, लेंस। अगर हम एक उत्तल लेंस ले लिए, पैरेलल कराए, तो यह रिटर्निंग किधर से होगा, फोकस। एक बात मैंने बताना भूल गया कि उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो दाईं ओर होता है बच्चों, क्योंकि उत्तल लेंस का सारा चीज प्लस होता है। मैंने एक लेक्चर में आपको बताया है। इसका भी होता है 2 फोकस, लेकिन इसका जो मेन फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस, वो दाईं ओर होता है। तो यह इधर से होकर के क्या होगा, गुजरेगा मुख्य अक्ष से। दूसरा भी किरण लेंगे तो देखिए ये इधर मिल गया, तीसरा लेंगे तो ये भी इधर ही मिला, चौथा लेंगे तो ये भी इधर ही मिला। आप देख सकते हैं कि सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर यह मिला रहा है बच्चों, इसलिए इसका नाम है अभिसारी लेंस। क्या नाम है, मैंने कहा था कि थोड़ा देर में आपको अभिसारी के बारे में क्लियर करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक अवतल लेंस लेते हैं बच्चों। चलिए, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, यहां भी दे दीजिए आप, उसको O से डिनोट करते हैं। इसका F1 नाम है, सॉरी F2 नाम है, इसका 2F2 नाम है। इधर इतना ही दूरी पर इधर F1 होगा, इधर हो जाएगा 2F1। आप सेंटर जो लेते थे दर्पण में, वही सेंटर के जगह पर यहाँ फोकस का 2 गुना लिखते हैं हम लोग। लेंस में कभी C नहीं लिखा जाता है बच्चों, C के बदले लिखा जाता है 2F। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए अगर हम पैरेलल लेंगे तो यार किधर जाएगा, फोकस होते हुए। तो पता है कि अवतल लेंस का काम है एक दूसरे से दूर ले जाना, नहीं मुख्य अक्ष की तरफ ले जाना, इसका काम नहीं है मुख्य अक्ष से दूर ले जाना। तो मुख्य अक्ष तो इधर है, इधर तो ये मुड़ेगा नहीं, ये इधर जाएगा बच्चों। तो इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यही इसका हो गया मुख्य फोकस। ठीक है, और दूसरा भी लेंगे तो ये भी वही काम करेगा बच्चों। तो जितना भी किरण लेंगे सब के सब ये एक बिंदु से मतलब लगेगा आ रहा है, लेकिन आता नहीं है, एक दूसरे से दूर चला जाता है, इसलिए इसका नाम है अभिसारी लेंस। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अवतल लेंस है ये एक दूसरे को देखिए दूर ले जा रहा है प्रकाश किरणों को। ये उत्तल लेंस है, प्रकाश किरणों को एक दूसरे की तरफ ले जा रहा है, यानी एक दूसरे से मिला रहा है, इसलिए इसका नाम है अभिसारी और इसका नाम है अपसारी लेंस। ठीक है बच्चों, अभिसारी और अपसारी दोनों आपका क्लियर हो गया। किरण आरेख के लिए मैंने बोला था कि आप दर्पण से परिचित होंगे। जिस तरह से दर्पण में पढ़े थे उसी तरह से लेंस में भी है। दर्पण में सबसे पहला पढ़े थे कि अगर पैरेलल आपतित कराते हैं तो रिटर्निंग किधर से होता था, फोकस। यहाँ भी देखिए
पैरेलल आपतित कराइएगा तो किधर से अपवर्तन होगा, फोकस। यहाँ भी देखिए पैरेलल आपतित कराए तो किधर से लग रहा है, हो रहा है फोकस से होते हुए। एक बात और, दर्पण में जो उत्तल में जो नेचर था, लेंस के लिए वो अवतल का नेचर है, और दर्पण में जो अवतल का नेचर था वो लेंस के लिए उत्तल में नेचर है। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में के लिए हमने 6 स्थिति दिया था, तो उसी प्रकार उत्तल लेंस के लिए भी 6 स्थिति है। जब हम किरण आरेख पढ़ेंगे तब फिर पढ़े थे उत्तल दर्पण में हम लोग 2 स्थिति, तो इसीलिए अवतल लेंस के सापेक्ष हम लोग 2 स्थिति पढ़ेंगे, एक अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच। अभी अभी क्लियर किए देता हूं बच्चों। किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे तो हाँ 3 बातों को ध्यान रखना है। पहला पैरेलल, देखिए पैरेलल तो किधर से अपवर्तन होगा, फोकस। पैरेलल तो किधर से अपवर्तन होगा बच्चों, फोकस। दूसरी स्थिति को देखिए बच्चों, दूसरी आप दर्पण के लिए याद कीजिए क्या बताए थे, उसका उल्टा सोचिए, फोकस तो पैरेलल, फोकस तो पैरेलल। चलिए देखिए इसका फोकस से होकर हम लोग आपतित कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों, फोकस से होकर आपतित। तो फोकस ये रहा इसका F1, इधर से होकर अगर हम आपतित कराएंगे, रिटर्निंग किधर से जाएगा, पैरेलल जाएगा बच्चों। कोई जरूरी नहीं है नीचे ही होगा, ये ऊपर भी हो सकता है, ऐसे भी जाएंगे तो किधर जाएगा, अपवर्तन किधर से होगा बच्चों, तो पैरेलल ही होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर फोकस से होकर अगर अपवर्तन कराएंगे तो किधर से जाएगा, पैरेलल। अगर फोकस से होकर अपवर्तन कराएंगे तो किधर से जाएगा, पैरेलल। तो 2 स्थिति आप जान गए। एक और स्थिति है, तीसरी स्थिति, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। आप सोचिए कि जब प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित कराएंगे तो अपवर्तित प्रकाश सीधे निकल जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं बच्चों। ठीक है, तो तीसरी स्थिति देखिए। इन 3 बातों को अगर आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा तो आपको किरण आरेख में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र, अगर इधर से होकर आपतित कराएंगे तो इधर या इधर नहीं मुड़ेगा, ये सीधा चला जाएगा बच्चों। ये प्रकाशिक केंद्र का गुण धर्म है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नए वीडियो में आएंगे, किरण आरेख की मतलब प्रतिबिंब का बनना हम लोग समझाएंगे लेंस की सहायता से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।